गाइस वेलकम। आज अपन पढ़ेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, सोडियम और ग्लूकोज सिंपोर्ट वाले और अलोन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये होते हैं सोडियम इंडिपेंडेंट, ठीक है। और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता है इसके अंदर, फैसिलिटेड यानी सेकेंडरी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, SGLT1 SGLT2। SGLT1 पहले पढ़ते हैं। इंटेस्टाइन में ल्यूमिनल साइड में होते हैं और PCT में होते हैं। अब ल्यूमिनल साइड में होते हैं, PCT में होते हैं। अब इससे एक चीज़ निकलती है ORS में सोडियम और ग्लूकोज ये सिंपोर्ट है, तो सोडियम ग्लूकोज इक्वल लेवल पे होते हैं कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो जाती है, इसको सही करने के लिए अपन सोडियम और ग्लूकोज को इक्वल अमाउंट में रखते हैं। फिर आता है SGLT2 PCT में होता है। इसमें अगर कोई म्यूटेशन हुआ, SCL5 जीन इसमें म्यूटेशन होता है, जो SGLT2 का डिफेक्ट होता है, जिससे रीनल ग्लाइकोसिडिया हो जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा। अगर वेट 180 mg/dl से ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो नॉर्मल पर्सन में ग्लाइकोसूरिया होता है। इसके अंदर इससे भी कम रेंज के अंदर ग्लाइकोसूरिया होने लग जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ अपन पढ़ते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स, ग्लिफ्लोजिन्स। ये क्या करता है, ग्लूकोज को कम करेगा ब्लड में। अपन इसे डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। और फिर दूसरा आता है GLUT, ग्लू ट्रांसपोर्टर्स। ये क्या होते हैं, सोडियम इंडिपेंडेंट होते हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव होते हैं और सेचुरेशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ये 1 to 9 टाइप के होते हैं। अपन इसमें से पढ़ेंगे GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 और GLUT5 और लास्ट ग्लूटाइन। GLUT1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी, RBCs। इसमें लो KM क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, जिस पे Vmax/2 आता है, ठीक है। तो इसका लो KM है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाई एफिनिटी KM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। तो लो KM होगा, हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज होती है, ठीक है। GLUT2 बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज में होते हैं। हेपेटिक साइनोसोइडल सेल्स ग्लाइकोजन बनाने का काम आते हैं। सेरोसल साइड ऑफ इंटेस्टाइन और प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। इनमें हाई KM होती है, तो इसका मतलब एफिनिटी क्या होगी, लो होगी। GLUT3 न्यूरॉन्स, प्लेसेंटा, किडनी। इसमें KM क्या होती है, लोवेस्ट होती है, तो हाईएस्ट क्या होगी, एफिनिटी होगी। फिर आता है GLUT4, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी होती है अपन को डायबिटीज़ के अंदर। इससे क्या होगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा इंसुलिन के थ्रू। ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। हार्ट, स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट अपन पढ़ते हैं GLUT5 होता है फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर। ये कहाँ, फ्रक्टोज कहाँ होता है, तो टेस्टिस, स्पर्म और अपने इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। तो ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइन में फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर होगा एक, जिसे GLUT2 कहाँ पढ़ा अपन ने, सीरोसल साइड ऑफ, ये अपन ने इंटेस्टाइन में पढ़ा, ठीक है। वैसे ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइन में GLUT5 होता है फ्रक्टोज के लिए, ये फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर है। अब टेस्टिस स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, और स्पर्म में सीमन के अंदर फ्रक्टोज कहाँ पे ऐड होता है, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। GLUT9 नोट अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर है, इंटेस्टाइन और किडनी में प्रेजेंट होता है। अगर सोचो यूरिक एसिड का ट्रांसपोर्ट
रुक जाए तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, जिससे क्या हो सकता है, प्राइमरी गाउट। गाउट क्या होती है? गाउट क्या होती है? जिसके अंदर आर्थराइटिस है, ठीक है, जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा होता है? फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट, अंगूठा पैर वाला। इसके अंदर क्या करता है, जाके डिपॉजिट होता है और सीवियर पेन करता है, ठीक है। ये अपने हो गए सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और सोडियम इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है।